नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। तो जैसे कि एनटीटी की एग्ज़ाम हो चुकी है, तो मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने आपको बोला था कि आप अपने जो भी मार्क्स है तो आप पहले कैटेगरी मेंशन करेंगे, उसके बाद जो जिस भी एरिया में आप आते हैं वो भी आप मेंशन करेंगे। तो मुझे अप्रॉक्स जो नॉन टीएसपी है जिन्होंने ठीक से जो मेंशन किया था अपनी कैटेगरी वगैरह, नॉन टीएसपी वगैरह सभी, तो जो मुझे फीडबैक मिले हैं, जो आगे कमेंट्स मिले हैं, वो लगभग है 25। तो 25 नॉन टीएसपी से मैं कोई ऐसे कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ। और जिन्होंने ठीक से टीएसपी वालों में जिन्होंने बताया कि हमारे इतने मार्क्स है, हम इस कैटेगरी से आते हैं, तो लगभग वो लोग 10 से 15 ही है जिन्होंने ठीक से मेंशन किया है अपनी पूरी कैटेगरी वगैरह बता के। और हालांकि कमेंट तो बहुत सारे आए कि इतने इतने मार्क्स आए हैं, लेकिन सबने प्रॉपर वे में नहीं लिखा है, तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, पूरा लिखें। जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस एरिया में आ रहे हैं, ओबीसी में है, जनरल में है, एसटी में है, एससी है में, या फिर जो स्पेशल कैटेगरीज में है। तो स्पेशल कैटेगरी का तो खैर मैंने बता दिया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके तो खैर पासिंग मार्क्स आएंगे तो भी ठीक चलेगा। लेकिन जो भी टीएसपी से है और नॉन टीएसपी से है, कम से कम आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे ताकि पता चले। और हाँ, तो मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू बता देती हूँ। तो जैसे कि टीएसपी में 310 सीटें हैं, तो मेरे पास जो जनरल के मेल में जो सीटें हैं वो 112 के है, पास पास है। और जो आपने फीडबैक जो मेरे पास मिले हैं वो 3 से 4 ही हैं, तो मैं कैसे बता दूँ कि इतनी हो सकती है। और जो फीमेल की तो खैर 3 ही है, और मुझे भी जो फीडबैक जो सही तरीके से मिले हैं वो 3 ही है। तो तीनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे जो 3 मुझे मिले हैं, जैसे 108 है, 115 है, 85 क्वेश्चन राइट है। तो और भी तो 3 तो होंगी नहीं, हाँ, जो भी फीमेल है जनरल में। तो आप अपना जो भी स्कोर है प्लीज़ पूरा मेंशन करके फिर बताएं। और जैसे कि नेक्स्ट ओबीसी में है, तो सॉरी एससी में जो है, जैसे 9 सीटें हैं मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए, एसटी में है। और ओबीसी की जो है वो कोई सीट नहीं है, एसबीसी की भी कोई सीट नहीं है यहाँ पे टीएसपी एरिया में। और प्लेयर वगैरह की है, और एक्स सर्विसमैन की भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ओबीसी में 0 सीटें हैं, एसबीसी में 0 सीट है। तो अगर आप जनरल के बराबर अगर मार्क्स लाते हैं, तो आपको जो है जनरल के बराबर मार्क्स लाने होंगे, तब आपको जो है जॉब मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओबीसी आप कैटेगरी में आ रहे हैं और 0 सीट है, तो उसका मतलब है कि आप जनरल की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आपके मार्क्स उनके बराबर है तो फिर आपको जॉब मिल जाएगी। और जो रही बात नॉन टीएसपी की भी है, तो उनके मुझे जो फीडबैक मिले हैं, जो भी इन्होंने कमेंट करके बताया, तो लगभग 26 से 27 है पूरे टोटल मिला के कि ये जनरल, ओबीसी, फीमेल, मेल सभी इसमें इंक्लूड है। तो जो भी मुझे रिव्यू मिले हैं तो वो बहुत कम है। और जबकि सीट जो है वो 1000 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जैसे मैंने सारे कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो मुझे एक चीज़ थोड़ी लगी। क्योंकि जिनके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है उनके लगभग मैंने 10 से 15 लोग देखे हैं जिनके 10 से 15 तो नहीं है, लगभग 10 है कि उनके 130 प्लस है। ठीक है, तो ये बात भी है। तो जो एलिजिबल नहीं है उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, तो उनकी मार्क जो क्वेश्चन है तो वो ज़्यादा राइट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई इफ़ेक्ट होएगा। अगर जो कट ऑफ अगर हाई जाती है, तो उसमें जिनके पास जो वैलिड डिग्री है, तो उनको कोई भी परेशान होने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता तो सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में नहीं होता तो थर्ड में हो जाएगा। जिनके पास वैलिड डिग्री है, मैं को फिर से बता रही हूँ, जिनके पास वैलिड डिग्री है उनका तो होके रहेगा। और आप एक बात और जान ले, मैं कट ऑफ बताने से पहले बता रही हूँ कि जिनके भी 90 से 100 की लाइन में है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा तो मैं बता ही दूँगी।
जो कट ऑफ है, जैसे कि अब आप और ठीक से जो बताएंगे अपने जो भी मार्क्स है, लेकिन इनके 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही है। हालांकि मार्क्स नहीं, 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही है, तो वो सही है। और पहली बात तो यह है कि आप अपने मार्क्स है ना, ये नहीं बताया कि मेरे जो है 112 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। 112 मार्क्स कैसे आएंगे या फिर 110 मार्क्स कैसे आएंगे, जब आपका पेपर जो है 100 नंबर का है। तो आप अपने क्वेश्चन जो है, अपने प्रश्न जो है आपने जितने ठीक किए हैं वो बताएं, क्योंकि प्रश्न जो है तो 150 है, तो ये बात ध्यान रखें। इनमें से बताया कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ये नहीं बताया कि मेरे 112 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब नंबर ही आया तो 100 में से वो आ नहीं सकते। पहली बात तो ये है। तो रही बात कि आपके अगर 90 से 100 के बीच में अगर आप हैं तो आप सिक्योर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे से आप किसी भी कैटेगरी में हो। और जैसे आप अपने जो मार्क्स बताते हैं तो मैं ज़रूर प्रिडिक्ट करूँगी, क्योंकि कम से कम हर जैसे कि नॉन टीएसपी टीएसपी, तो नॉन टीएसपी में भी मुझे कम से कम 500 लोगों के तो चाहिए, तब मैं कुछ बता पाऊँगी जिनके पास भी। तो मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ कि आपके पास डिग्री वगैरह कौन सी है, तो आप वो भी साथ में बताते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो चीज़ है कि कई लोगों ने बोला है कि अदर स्टेट वालों को जो है 5% का जो कोटा मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने पढ़ा है, मैंने जो वो उसको रीड आउट किया है, जो भी नोटिफिकेशन थी उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 5% का कोटा, और किसी भी रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें अदर स्टेट वालों को 5% का कोटा नहीं होता है। ये चीज़ है, अगर आपको कहीं से पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि 5% का कोटा होता है। क्योंकि अगर अदर स्टेट वाले जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो जनरल में ही काउंट किए जाते हैं, वो भी नॉन टीएसपी में। तो ये है। और मैंने जो आप जो देखना चाहते हैं कि आपका जो कॉलेज है एनटीटी का, तो वो एफिलेटेड है या नहीं एनसीटी से, तो ये इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है। जो उससे जस्ट पहले का वीडियो है ना, जिसमें मैंने स्पेशल कट ऑफ लाइक ऐसा कुछ थंबनेल बना रखा है, तो उसमें आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने पूरा आपको बताया है कि आपको कैसे क्या सर्च करना है, पूरी वेबसाइट बताई है। तो आप वो वाला वीडियो देखिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो डिप्लोमा है वो सही है या नहीं है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो 2 ईयर का डिप्लोमा ही चलेगा। पहली बात तो ये आप दिमाग में रख लें। आप 1 ईयर का तो 1 ईयर का 1 ईयर का नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है, पहली बात तो जो आपको ध्यान रखनी है वो 2 साल का डिप्लोमा है। उसके बाद की आगे की प्रोसेस है वो मैंने बता दी है कि आपको कैसे चेक करना है आपका इंस्टीट्यूशन, कॉलेज जो भी है वो एनसीटी से एफिलेटेड है या नहीं है। तो आप आज जो आपको करना है वो इस कमेंट बॉक्स में जिन्होंने बता दी है अपनी कैटेगरी, तो आप उसको दोबारा ना बताना, ठीक है। जिन्होंने नहीं बताया है वो ही कमेंट करके बताएंगे कि मेरे मार्क्स इतने हैं, क्योंकि मैंने उनको नोट कर लिया है जिन्होंने बताया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें, जिन्होंने नहीं बताया है खाली वो ही बताएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इसी तरह के एडिटिंग न्यूज़ के लिए और अपडेशन के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू। और जो भी आपके फीडबैक है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।